इतने दिन तो इतने साल तक इंटेंशन वॉज वर्ड रिजर्व ओनली फॉर इंडियन एटमॉस्फेयर, इंडियन पीपल, ट्रेडिशन। अब अपने को पता चला है कि इंटेंशन वेस्टर्न को भी मालूम पड़ गया कि बिकॉज टुडे वी सेंड सम वीडियो ना, अब वो बोल रहे हैं कि हीलिंग पावर ऑफ द बॉडी। आपने क्या बोले हैं? क्यूरिंग पावर ऑफ बॉडी। 2006 फिर 2009 में सेमिनार का नाम रखा था अपने, क्यूरिंग पावर ऑफ बॉडी सेमिनार में नाम रखा था। फ्रॉम द सेम थिंग द यूएस पीपल हैव जस्ट कॉपीड क्यूरिंग पावर ऑफ बॉडी, दे हैव सेड हीलिंग पावर ऑफ बॉडी, एग्जैक्टली सेम। और इंटेंशन तो आज तक कभी उन्होंने किया ही नहीं है। द इंटेंशन टू गेट क्योर्ड विल गेट यू क्योर्ड, और अपने साइड में लिखा है योर विल टू गेट क्योर विल गिव यू क्योर। योर इंटेंशन टू गेट क्योर्ड विल गेट यू क्योर्ड, अपने साइड में लिखा है 2008 में, वर्ड बाय वर्ड। और इंटेंशन तो बेसिक अपने शुरू से बोल रहे हैं। इंटेंशन यहाँ पर जो आते हैं, इंटेंशन टू गेट क्योर्ड कभी ठीक नहीं होने वाला। इंटेंशन टू समझने के लिए अगर आए हो तो ही ठीक होगा, ठीक होने के लिए आए तो कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि समझ नहीं सकते तुम। अगर समझने के लिए आए हो, समझ गए तो ठीक 2 दिन में हो जाएगा, नहीं तो 3 साल तक भी नहीं होगा, पीछे पड़ते रहो। एग्जाम्पल था ना अभी, एकदम ठीक है, उनको डर का इलाज कभी भी नहीं है। डर का इलाज डॉक्टर के पास में है। ज़रूरत की बॉडी का डर का इलाज डॉक्टर के पास में है। खाना पीने के इलाज जीरोथेरेपी में है। लेकिन डर गया वो भाई साहब ना, बोला इसी किया, कुछ नहीं है, ठीक हो गया। उनको बोला एक बार मास्टर चेकअप कराया इन्होंने, और वजन बढ़ गया, कुछ नहीं आया। इतने दिन यही था, सब खा रहे थे, घर वाले खा रहे थे, चेकअप किया, कुछ नहीं है, और इमीडिएटली इसका वजन बढ़ गया। तो ये क्या, बहुत जो हाफ दिमाग वाले थे, जो हमेशा नहीं सुनते हैं, ज़रूरत लोगों के साथ में नहीं रहते हैं, नहीं सुनते हैं, उनका इलाज है कि टेस्टिंग। और ज़रूरत फॉलो कर रहे हो तो टेस्ट में कुछ नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता, कभी नहीं आता, आएगा ही नहीं। आएगा तो समझ लेना वो टेस्ट खराब है। शुगर आएगा, क्योंकि आपको डर लगेगा कि शुगर आएगा, नहीं आएगा तो आएगा ही उसमें। जब भी आप जाओगे, शुगर मीन्स डर। शुगर कोई बीमारी नहीं है, शुगर मीन्स डर। दैट गिव्स यू स्ट्रेस इन द बॉडी, एंड दैट स्ट्रेस आएगा ही। इसलिए तो फास्टिंग कराते वो लोग, वो फास्टिंग कराते हैं ना शुगर का। बहुत बोला इनको, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी नहीं माने। मैंने बोला ठीक है, टेस्ट कराओ, टेस्ट कराया, और ये बिकेम ऑल राइट। तो खुद का इंटेंशन बहुत जरूरी है भैया। इंटेंशन खुद का नहीं ठीक होना तो विपिन क्या करेगा? सी बात तो तुम ने, और वी जस्ट गो अबव ऑल दिस। हेल्थ अपना को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सच्ची बोले तो। एवरी इंटेंशन हैज़ अ रिएक्शन, दैट इज आवर सब्जेक्ट। एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन इज साइंस। एवरी इंटेंशन हैज़ अ रिएक्शन इज आवर सब्जेक्ट। आप कुछ भी मत करो एक्शन, लेकिन अपने सोचा कि मेरे को मीटिंग में जाना है और नहीं भी आए तो भी इट विल हैव रिएक्शन ऑन योर माइंड, आई मिस्ड इट। सो अपना जो सेशन ऐसा है कि यू जस्ट हैव ए इंटेंशन वेरी क्लियर कि देर इज नो बीमारी एज एनी बीमारी एक्सेप्ट योर बॉडी। अब तो प्रूव हो गया ना यार, वर्ल्ड में। अमेरिका ने बोलता है कि योर हीलिंग पावर ऑफ योर बॉडी। उसने बोला है कि हम दवाई देते हैं, वो दवाई में कुछ भी नहीं है। शुगर की दवाई देते हैं और आदमी ठीक हो जाता है, शुगर की बीमारी दवाई होती नहीं है। वो सब रिसर्च किया लैब में, हर आदमी पर रिसर्च किया गया, दवाई होती नहीं है, हम देते हैं और फिर देखते हैं कि ठीक हो जाता है। उसका माइंड सी एवरीथिंग इज माइंड। एंड माइंड क्या होता है भैया? माइंड इज द बिगेस्ट, मतलब वर्ल्ड को पूरा चलाने वाला, हिलाने वाला, वर्ल्ड को बीमार भटकने वाला, वर्ल्ड को ठीक करने वाला। एवरीथिंग इज माइंड ओनली, एवरीथिंग माइंड। और जो माइंड है उससे जो आत्मा बनती है, वही आत्मा आपको नेक्स्ट जन्म में काम आने वाली। सो आत्मा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द माइंड। आत्मा इज जस्ट रिलेटेड टू द माइंड। तो माइंड कहाँ से आता है? डोंट लिसन टू इडियट, फर्स्ट थिंग दैट इज माइंड। वंस यू लिसन गोज। अपना माइंड जो है उस सोचते रहो,
स्वाध्याय बोलते हैं ना, स्वाध्याय, और एक्चुअली स्वाध्याय क्या होता है मालूम? सब जाते हैं आप लोग ना, वहाँ सब जाते हो ना आप लोग, कि स्वाध्याय करने जाते होंगे ना चंद्रपुर, कहीं तो गए ना, बॉम्बे अम्बे गए ना यार, क्या करते हो वहाँ पर जाकर? कुछ नहीं होता है, ऑनेस्टली कुछ नहीं होता, पैसा ही खराब होता है और बकवास है, बिकॉज योर माइंड सेज वहाँ जाने से ठीक होता है दवाई के समान, और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिकॉज यू लिसन टू इडियट्स। माइंड सेज की वहाँ जाने ठीक होता है, 100% ठीक नहीं होता है, लेकिन माइंड बोलता है कि नहीं बोलोगे तो अपने खुद को रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, इसलिए एक्सेप्ट करता। कुछ नहीं है, 100% सब advertisement, marketing without money. Marketing doesn't mean money. There are so many items marketed without commercial value. ऐसी ये सब मार्केटिंग है, गो देयर। लेकिन जनरली ये जो होता है ना, सब दुखी लोगों के लिए है सब। ये क्या जितने भी बताए स्वाध्याय वाध्याय ऐसे बनाए कि दुनिया में दुखी बहुत होते हैं, और दुखी के दे आर द बेस्ट कस्टमर फॉर देम। जाओ, और फिर लगता है बहुत स्विच ऑफ हो गया। Meditation means no attachment, no detachment. If you are having attachment to Swadhyaya itself is wrong. Simple. If you have attachment to Swadhyaya also wrong. Why should you have attachment? Meditation means no attachment. जाना क्यों? Meditation never means you have to go anywhere. Meditation means just sit and do that. You can always think, and meditation को कहीं जाना लिखा थोड़ी कहीं भी. Meditation can be anywhere. You can just get detached and you are in the meditation. Simple as that. But the mind says ये ठीक है, वो ठीक है, इसलिए अपने जाते हैं। माइंड आया कहाँ से? माइंड अपना आप तो आएगा नहीं, सपना तो नहीं आएगा कि स्वाध्याय हो रहा है यहाँ पर, कहाँ से आया? बिकॉज वी आर इन टच विद द इडियट, सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अपने को इडियट कौन है वो जाने के पास होना जरूरी है। अनलेस यू नो दैट, यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉब्लम। If somebody says anything, don't listen to him. Tell him, are you a doctor? Are you a professional? Are you going to take fees for listening to you? Then he will shut his mouth. क्यों लोगों को पत्थर फेंकना क्या आ जाता है? गिरे नहीं गिरे, चुपके पत्थर फेंक दिया ना, उससे क्या होता है? Most of the people are living for others and living for disturbing others. तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलेंगे लोग, they will talk. एक्चुअली ये आ गया हमारा स्वाध्याय वाला गया हमेशा। एक्चुअली बहुत सोचा हमने स्वाध्याय मीन्स क्या होता है, बहुत सोचा हमने, पूरा होमवर्क किया। स्वाध्याय मीन्स एक्चुअल मीनिंग यू नो द बैलेंस शीट ऑफ योर ओन सेल्फ। Balance sheet of oneself is Swadhyaya, and you don't have to go to anybody else, because he can't find out a balance sheet of yours. Chartered accountant can find a balance sheet of yours, but your balance sheet, your company's balance sheet, chartered account, but your balance sheet is yours. मैंने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया, बैलेंस शीट है स्वाध्याय, not by talking to anybody. स्वाध्याय means खुद अपना बैलेंस शीट बनाना। Your balance sheet, how other people can make. स्वाध्याय वो होता है। So don't have to go, don't waste your time, don't waste your money. Nothing is going to be achieved. It's like शमशान घाट, वहाँ गए, अयो चला गया, ये गया, निकला, वापस you are the same old man. Unless you अपना खुद का स्टेटमेंट, प्रॉफिट, लॉस, अपना ओन, आत्मा का ओन सोचते रहो। गया तो किस लिए गया मैं? Am I selfish? Am I not selfish? Have I done anything good to the public? Have I done by my thought, by intention? You don't have to spend money, you don't have to spend time. But by just your good intention, you can make the people happy by your just intention. तो ये है स्वाध्याय means your own intention to make yourself happy, make others happy. That is the intention होने से किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है अपने को. We don't. Just like healing power of your body, your body knows the best, your body has got all the powers, so as your body has got all the powers to go to moksha. Nobody can मोक्ष बता सकता है वहाँ पर है, लेकिन आपको ऊपर कोई स्वाध्याय कोई नहीं भेज सकता है, कोई नहीं भेज सकता है. इट इज यू आर द मास्टर ऑफ योर बॉडी एंड यू आर द डॉक्टर ऑफ योर बॉडी. यू आर बस दोनों सोचते ही रहना वी आर वी आर वी आर.
Power is given to everybody, but you have got to use that power, built-in power, for the desired result with the good intention. ये साथ में रिजल्ट कम बिकॉज ऑफ इंटेंशन. इंटेंशन आते ही आपका अफर्ट्स, आत्मा, सब सोच सब बदल जाएगा. इफ यू योर टोटल सोच विल चेंज. इफ यू थिंक दैट यस आई हैव गॉट टू डू इट, खाली आपने सोचना आई गॉट टू डू इट, आई एम गोइंग टू डू इट, दैट वही तो है क्या? इट इज व्हाट पावर. बाहर में किसी के पास आपकी आत्मा कौन ठीक करेगा? आपकी आत्मा का चाबी दूसरों के पास में कैसे आएंगे? भगवान के पास में भी नहीं है, क्योंकि भगवान चाहता तो सबको ठीक कर सकता. भगवान क्यों नहीं करता भाई? भगवान चाहता तो सबको ठीक कर सकता है, क्यों नहीं करता भाई? बिकॉज ही नोज दैट इज नॉट माई जॉब, इट इज द जॉब ऑफ योर्स योर्स योर्स. सी ही इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर. नो भाई, इज नॉट इंटरफेयरिंग. नहीं तो हम नहीं कर सकते क्या? भगवान खुद क्यों अकेले जल जाते हैं? अपने छोड़कर क्यों जाते भाई? क्यों? ही नोज इट इज इंटरफेयरिंग विद द नेचर. नेचर इज यू एंड यू गॉट टू गो. खुद ने अपना आप करना है, दूसरा कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता है. बट वी कैन गाइड यू दैट दिस मे बी करेक्ट, दिस मे नॉट बी करेक्ट, दिस इज ओके. वी कैन जस्ट गाइड यू. ज्योतिष शास्त्र के समान लाइट बता सकते हैं, या लाइट है या लाइट नहीं है, या रोशनी है या रोशनी नहीं है. दैट्स व्हाट वी कैन डू. उसके बाद में तुम्हारा रोल है, तुमने करना है भैया. और माइंड, बस अगेन एवरीथिंग इज माइंड. और माइंड का हमारा डेफिनेशन है मेमोरी ऑफ इनर डिजायर. MIND, मेमोरी ऑफ इनर डिजायर. अपने अंदर में जो स्ट्रांग रहता है ना, वो ही माइंड बनता है. बिकॉज यू लाइक टू लिसन टू दोज पीपल हु आर गोइंग टू टॉक इन सिंपैथी ऑफ यस. सी नॉर्मली क्या होता है, माइंड क्या करता है, अपने जो आदमी अपने फेवर बोलेगा क्या है दुबला हो रहा, अपने उसी को जाकर पूछेंगे. सी अपने वही बुक खरीदेंगे जो अपने को पसंद है. मेडिटेशन की बुक खरीदेंगे. मेडिटेशन रॉन्ग है अगर कोई बुक दे वो नहीं पढ़ेंगे ना. अगर कोई लिख भी दिया मेडिटेशन रॉन्ग है वो नहीं पढ़ेंगे. कोई लिख दिया कि जरूरत भी रॉन्ग है तो लेंगे नहीं लेंगे, डिपेंड्स ऑन योर माइंड. अपने को जो पसंद है वो ही बुक खरीदेंगे, उसी आदमी के पास में जाएंगे. बिकॉज वी लाइक टू लिसन टू आवर फेवर एंड दैट इज माइंड. और माइंड को कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. माइंड मस्ट बी अनप्रेजुडिस्ड कि ये आदमी अनप्रेजुडिस्ड बोलेगा उसके पास में जाओ. और दुनिया में बहुत कम होते हैं जो विदाउट एनी बेनिफिट ही विल टॉक फॉर मार्केटिंग. सबको मार्केटिंग, कुछ नहीं तो उनका नाम तो मार्केटिंग करना है ना. कुछ भी नहीं है, मैंने बोला ना तेरे को, आदमी ऐसे बोलेंगे तो ही इज मार्केटिंग हिमसेल्फ बाय टेलिंग नथिंग. ही इज मार्केटिंग हिमसेल्फ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सब ऐसे होता है ना, मैंने तेरे को बोला ना ऐसा वैसा. भैया ही इज मार्केटिंग, अपने को मालूम होना कि ही इज नॉट टॉकिंग इन आवर फेवर, ही इज टॉकिंग इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग. ऐसे अपने को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए. ऐसा अगर हो गया, कोई अपने को बीमार नहीं पटक सकता है एक्सेप्ट योर पास्ट कर्मा. एंड पास्ट कर्मा के अगेंस्ट में कुछ नहीं करना है. इफ यू डू एनीथिंग अगेंस्ट पास्ट कर्मा दैट मीन्स वी आर ऑल्सो अगेंस्ट द नेचर. अगर आपने कर भी दिया आपको ठीक, अगर ठीक कर भी दिया दैट मीन्स आई एम अगेंस्ट योर कर्मा. इफ यू गॉट टू सफर यू गॉट टू सफर. आई एम डूइंग इट, सफरिंग विल बी नेक्स्ट जन्म. जाएगा कहाँ? अगर मैंने कुछ दवाई से किसी से कर भी दिया है सफरिंग तो कहाँ जाएगा? और एक सबसे बड़ी ब्यूटी क्या मालूम है, ऑल द टाइम मेडिकल साइंस यू नो व्हाट इट डज, इट ऑलवेज गिव्स यू सेम मेडिसिन फॉर एवरीबडी इन द, चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, चाहे तेरे को वेदर रेनी वेदर है, चाहे आइस वाटर ड्रॉप हो रहा है या तेरे को समर है, एवरी टाइम हाउ कैन द सेम मेडिसिन टू एवरीबडी पॉसिबल है क्या? दैट मीन्स मेडिकल साइंस इज रॉन्ग. सी 100% रॉन्ग मेडिकल साइंस बिकॉज इज प्रिस्क्राइबिंग ओनली. बस तेरे को फीवर बुखार से आया, डर से आया, किससे आया, क्या कारण है, उसने तो क्रोसिन देने फीवर खत्म ना. वेदर ये ठंड से भी आया तो भी क्रोसिन, गर्मी से आया तो भी क्रोसिन. हाउ कैन बी पॉसिबल? बिकॉज द ट्रीटमेंट इज ओनली फॉर फीवर नॉट फॉर दी. पूरा वर्ल्ड में ऐसे ही है ना सिस्टम. होल मेडिकल साइंस इज रॉन्ग बिकॉज दे जस्ट टेल यू कि इसके लिए ये, चाहे अमेरिका में हो इंडिया में हो कहीं भी हो, ये तो दिस इज नॉट राइट थिंग. नो, हाउ कैन योर फर्दर योर बॉडी may take this load, your body may not take that load, and his body may not take load, but always same thing for all the bodies. वो कैसे हो सकता है? सेम थिंग. शुगर है तो यही देना है सबको. ले
हाँ, बीपी है तो सबको ही है. हाउ कैन दैट बी पॉसिबल? That means all medical science is based on wrong assumptions, no? But still it flourishes. Why? Because we have been brought up, our mind says medical science is right. The entire mind, collective mind, इतना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, कैंसर 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 लिख करके, फीवर फीवर लिख कर, शुगर शुगर लिख कर, बीपी बीपी लिखने के बाद अपना माइंड इतना हैमर हो गया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द रियल ट्रूथ, बट the truth itself is, so many times you read, that becomes the truth. बीपी है क्या? हर आदमी छोटा बीपी है क्या? शुगर है क्या? तो अपनों को लगता है कि these are something. 100 times you repeat, then you think there is some sugar, there is some. लेकिन एजुकेटेड जो लोग हैं बार बार बोलते हैं अपने PhD IIT का स्टूडेंट, एक को बीपी थी अपने को नहीं मालूम, and he just went to our site. He just read 2 lines, BP and sugar are mind related, not body related. पढ़ते से उसने दोनों दवाइयाँ छोड़ दी. Just like that. See, this is education and this is the mind. खाली उसने पढ़कर ही छोड़ दिया. He doesn't know me at all. बाद में आया मेरे पास, वाला पहले ऐसा था, अभी ऐसा कैसे हो गया खराब? वो खराब उस तारीख से हुआ, लेकिन भी ठीक हो गया आप लोगों को नहीं मालूम. He was fine when I saw him. Then he started taking BP tablet, this that, he became worse. That I don't know. फिर हो गया ठीक, but the ठीक is not original. खाली साइट देखकर ठीक हो जाते हैं. साइट, अगर आपने ठीक होना है तो YouTube में आपने साइट देखना ही है. कुछ ना कुछ नया नया पॉइंट आएगा ही आएगा. कुछ ना नया पॉइंट आते ही है भैया, ऑल द टाइम यार. कितने साल से फॉलो कर रहा है वो US में. अब वो फ्रूट एंड दूध ले रहा है, बोलता आपके साइड में अभी परसों कुछ पड़ा था, नहीं लेना है क्या? फ़ोन करता है US. नेवर मिक्स एनी फ्रूट एंड मिल्क. एक्सेप्शन अलग है, वो उसके लिए बनाना पड़ता है. रबड़ी बनाओ, फ्रूट को काटो, फ्रूट का जूस मत मिलाओ, मिल्क शेक मत बनाओ. बट देयर आर सो मेनी थ्योरी विच इज़ नॉट, सबको बता नहीं सकते बराबर है. आम का छोटा, पक्के आम को छोटा काटो, ठंडा करो, रबड़ी बनाओ, दोनों मिलाओ, क्योंकि उसमें घी आ जाता है ना, तो दैट घी डजंट अलाउ द मिल्क एंड द मैंगो टू गेट एज अ मिल्क शेक. सी, दिस इज द बिगेस्ट साइंस. आपने तो मिलाया, किया, टंग टंग किया, हम खत्म हो गया. सी, तो इतना, इसलिए हमको सबको बोलते नहीं है. बोलेंगे तो बस आपने उस दिन तो बोला था, आज ये बोल रहा हूँ. अरे यार उसमें छोटे छोटे पॉइंट है. कल परसों भी एक जना बोला कि आपने बोला कि गर्म पानी पी सकते हो लास्ट मीटिंग में कहीं. अरे भाई, अपने गर्म पानी नहीं बोला, मैंने बोला पाइल्स खरीदना है तो गर्म पानी पियो और पाइल्स खरीदो, राइट. तो मेरे को जना बोलता है लेकिन अगर ऐसा भी आपको पीना है ठंडा करके पियो. उस तारीख में बोला कि पाइल जल्दी नहीं आएगा, बट आई नेवर सेड डोंट बॉइल द वाटर. बट आज मेरे को बोला सब ऐसे मिसअंडरस्टैंड करेंगे. लास्ट टाइम हमने क्लियरली बोला शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र मत पढ़ो. तो लोग क्या समझे मालूम है? पार्टी भी मत पढ़ो. ये लोग ऐसे नमो रिंदानम, ये भी नहीं, ये तो डिफरेंट है, शास्त्र में नहीं आता. दीज ऑल डेली के जो हैं मंत्र समझो या प्रेयर समझो. प्रेयर हमेशा कर सकते हो. लोग ऐसे नमो, वो सब एक जना समझाएंगे कि आगे पार्टी कर सकते हो, शास्त्र में कुछ नहीं है, पार्टी में सब कुछ है, वो सब है, वो सब कर सकते हो. तो कहीं कहीं मिस्टेक होता है, लोग समझते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, जो आएगा तो प्लीज़ गिव मी फीडबैक है, ताकि वापस करेक्शन हो सकता है. प्रेयर यू कैन ऑलवेज प्रे. क्रिश्चियन प्रेज, एवरीबडी. प्रेयर में कुछ गलती नहीं है ना. प्रेयर गिव्स यू concentration of mind, it gives you a confidence in yourself and it gives you relaxation also. जब तक बट लॉन्ग में नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए अपना लॉन्ग नहीं आएगा ज़्यादा. इतना लंबा अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं. नोबडी कैन कॉन्सेंट्रेट मे बी मोर देन 5 मिनट्स. उसके ऊपर तो अपना हिलने लग जाएंगे, इधर उधर उधर दिमाग जाएगा ना सब जगह. इट्स नॉट ईजी यार. कॉन्सेंट्रेट इसीलिए क्या करते हैं अपने मूर्ति को देखते हैं. बिकॉज योर बॉडी इज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट विदाउट एनी ऑब्जेक्ट. दैट इज वाई द आइडल वर्शिपिंग वॉज बॉर्न.
Idol worshipping is not necessary, but it is very, very much necessary for concentrating. If you have capacity to concentrate, idol is not necessary, but we don't have the capacity, so idol worship is necessary. Because you have will forget. Then you look at the object, from the object you get the energy, and that energy keeps you alive for further energy. Again you see that object it is transformation of energy from the object to the life. The object and life, it's possible. इसलिए बहुत जरूरी है टू कॉन्सेंट्रेट. आइडल इज बहुत जरूरी है. जो भी आइडल को वर्शिप नहीं करता है, ही डजंट बिलीव इन ट्रूथ. दिस इज माई ओपिनियन, देयर इज नो लॉ. ओपिनियन, क्योंकि अपने देखा है जो भी बहुत गलतियां होती है, जनरली नॉन आइडल वर्शिपिंग वाले ही दे डोंट हैव फेथ इन द ट्रूथ बिकॉज दे बिकम फैनेटिक्स. दे डोंट हैव, जनरली ऐसे ही होता है. चाहे तुम किसी भी करो, फूल को पूजा करो या अग्नि को करो या अग्नि को देखो, पूजा मत करो, पूजा नॉट नेसेसरी, बट यू हैव टू हैव वन ऑब्जेक्ट वेयर यू कैन कॉन्सेंट्रेट. दैट्स इट, वन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट मस्ट बी हैविंग एनर्जी. यू कैन बी जस्ट सीइंग द चेयर एंड प्रेइंग. 4 एलिमेंट जो भी है, 4 एलिमेंट, देयर नो 5 एलिमेंट है. सब जो अपने पढ़े 5 एलिमेंट, टू बेस्ट ऑफ नॉलेज देयर इज नो 5 एलिमेंट, दैट कैन बी ओनली 4. Because if there is 5 element, that means you got to balance. आपने पढ़े, and why the nature should balance? Nature के पास इतना पागलपन है क्या कि he will first tell you no balance and then make balance. There can be only balance, hot and cold, simple, hot and cold, fire, earth, water and air. हो गया, तभी तो बैलेंस होगा ना. दो बैलेंस हो गया ना. इम्बैलेंस कैसे होगा? अपने पढ़े हुए 5 कहीं पढ़े सब. Why the nature should make imbalance यार? नेचर इज बॉर्न ओनली फॉर बैलेंस. बस 4 ही हैं एलिमेंट, एंड दोज एलिमेंट में कुछ भी करो, सेलेक्ट दोज वन ऑफ द एलिमेंट एंड यू प्रे. स्टोन है, भूमि से निकलता है, अर्थ है. चंदन है, अर्थ है. फायर है, दिया फायर है, एयर है ही है. एंड दिया इज मेड ऑफ अगेन मेटल और वॉट एवर इट इज, दैट इज अगेन हॉट एंड कोल्ड बैलेंस. एकदम बराबर क्या है? 4 एलिमेंट, उसमें 2 हॉट 2 कोल्ड, एकदम अल्टीमेट स्टार्टिंग जीरो थेरेपी थ्योरी, हॉट एंड कोल्ड बैलेंस. एंड वंस यू बैलेंस योर बॉडी, हॉट एंड कोल्ड बॉडी में होता है ना. ये बहुतों का भी एज होने के बाद में नीचे ठंड लगती है, ऊपर गर्मी लगती है. दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट हॉट एंड कोल्ड, बैलेंस नहीं है. वो बैलेंस करने के लिए यू गॉट टू ईट द राइट फूड. राइट फूड, ब्रीथिंग बहुत ज़रूरी है. स्टॉप, एक्सेल, इनहेल एकदम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. बट दिस आर ऑल रॉन्ग, क्योंकि योगा में सिखाया है दिस इज 100% रॉन्ग, साइंटिफिकली रॉन्ग. बिकॉज आप तो करते होंगे, पहले किए होंगे, आप पहले किए होंगे, शक्ल दिखती है मेरे को. सी वही रॉन्ग है ना. बिकॉज यू डोंट नो which knows the air is going out, which knows the air is coming, and when it will change you don't know. इसके लिए when you don't know, why to go and dash against the fire? This way body knows which has to take, which has to release. Why should we bother? बस this is real yoga. इंग्लिश किताब में भी कल लिखा था, देखा, यहाँ से लो अपने जो रेगुलर है ना, ऐसा वो भी इंग्लिश में कहाँ से उसने कॉपी किया, वो इंग्लिश बुक में भी 2011 की बुक है. कहाँ से? डू दैट, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, बार में बीच में जीसस लिख दिया, बीच में वो लिख दिया, और ऐसे करो, फिर वो भगवान को याद कर लिया. और सेम टाइप ऑफ बुक है जो जीरो थेरेपी बोलता है ना, हीलिंग पावर, बट उसमें दम नहीं है, हेडिंग है. बोलता है गॉड हैज सेलेक्टेड मी टू सेंड दिस मैसेज. मतलब वो खुद ही बोलता अपने बारे में, हीलिंग के लिए गॉड ने मेरे को एनर्जी में दिया है, मेरा काम है, मिशन है. बिजनेस भी है, बुक भी बेचता है, और बोलता है मिशन है. भगवान ने भेजा तो किताब बेच क्यों रहा है भैया? वो अपने भूल जाएंगे. क्लियर बोलता है गॉड हैज सेंड मी, इज माई मिशन, आई एम फॉर अदर्स, दिस दैट सब लिखा है. एंड इज सेलिंग बुक. तो फिर क्या है? बहुत बार उसने लिखा है.
मेरा ये काम है एनर्जी ठीक करना है आपको लोगों को, इसके लिए भगवान ने मेरे को भेजा है, वो बार बार मतलब ऐसे भी पढ़ते थे लोग और मान जाते हैं। वो दिमाग नहीं लगाते कि जब बुक बेच रहा है तो क्या रहा भाई, बुक जब बेच रहा है तो फिर क्या है, सब उसने लिखा है, ऐसे ठीक हो गया, ऐसे ठीक हो गया, लोग सबका उसने एग्जाम्पल दिया है। अभी आपके साथ में जो भी होता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने को 24 सितंबर के लिए बुक लिखना है तो जल्दी से जल्दी अपना एक्सपीरियंस एक बार वापस मेल कर दो। आई वुड हैव फॉरगॉटन ऑल काइंडली, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, क्यों बाद में मेरे को नहीं करना पड़ेगा। एक बार हो गया हमारा मिस्टेक, जैसे तुमने भेजा भी होगा, लेकिन रिलेवेंट रहेगा ना बुक के लिए, डेट वाइज बेटर अपना अपना एक्सपीरियंस कुछ भेज दो ना, तो इट विल एज इट इज मेल के साथ में एक हेल्प हो जाएगा बुक लिखने में कि दीज आर द पीपल, डेट इज फिक्स्ड, वेन्यू इज नॉट फिक्स, ये टू। लेकिन अभी से तैयारी करो, हेल्प मी इन राइटिंग द बुक, योर एक्सपीरियंस ओनली विल हेल्प मी। तो मैं लिख सकता हूँ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस में ये है वो है ऐसा, वाट एवर एनर्जी लेवल, नो बीमारी, योर थॉट्स, योर इंटेंशन, कुछ ना कुछ हर आदमी के पास में हुआ ही रहेगा, अपने दोस्तों के बारे में, उसके बारे में, जस्ट राइट, विद इन 5 days द बुक इज रेडी। मेरा कोई काम ही नहीं है, आई डोंट ओनली गिव कमेंट्स, खत्म हो गया काम। द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स विल स्पीक मोर देन व्हाट आई राइट, क्यों पीपल, दैट इज रियलिटी। एंड मैं जो लिखूंगा लगेगा कि आई एम राइटिंग फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, टू प्रूव द जीरो थेरेपी इज राइट, उसलिए लिख रहा हूँ। बट व्हेन द पब्लिक स्पीक्स इट इज़ फॉर देम टू अंडरस्टैंड, दिस मोर इम्पोर्टेंट। कुछ भी वो एक्सपीरियंस, कुछ भी छोटा मोटा आपके परिवार को भेज दो, लिखेगा एक एक लाइन लिखे, कुछ भी कि फ़ोन में ठीक होता है, कभी दवाई से ठीक होता है, आपका भी लिखो, बैठो को बोलो, सबका, हर आदमी का रहेगा भाई, कुछ ना कुछ तो रहेगा यार। यू वुड हैव थॉट लास्ट टाइम डायग्नोज कालरू जी हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं मेरे को, हमेशा करते हैं। उस दिन ही मैंने बोला कि प्रिपरेशन क्या होगा, एक बार भी पहले क्यों नहीं बोला, पहले कभी नहीं बोला ना। ऑन दैट डे ही प्रिपेयर्ड एंड आई कुड डायग्नाइज, डायग्नाइज इज द मोस्ट, डायग्नाइज इतना इंपॉर्टेंट है, इतना बोलता हूँ। आज सवेरे सवेरे एक बच्चा गया, इसकी हड्डी, ये पैर में हड्डी बढ़ गई है, पैर में हड्डी बढ़ गई है। मैं बोला किसने बोला, पहले पता किसने लगा ये बताओ, पता किसने लगा? दादी माँ ने, क्योंकि दादी माँ कुछ काम नहीं है, माँ बाप को मालूम नहीं है, दादी माँ ने पता लगा। बट हड्डी बढ़ी हुई दिख रही है 100%। बोलता हूँ लोग डायग्नाइज ऐसा होता है एंड दे विल नॉट राइट, इट्स अ डायग्नाइज, फैंटास्टिक डायग्नाइज, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत गुस्सा है, मैं बोला तुम लोग ऐसे ही हो, एंड आई डोंट नो, समटाइम बहुत गुस्सा आता है, ये तुम लोग लाइफ स्टाइल नहीं जानते हो, कंज्यूस हो, एंड दैट पार्टी इज मल्टी 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 मिलियनियर, he must be owing not less than 1 dozen and he must be getting interest in crores and this that, जो भी होगा। मैं बोला यार तुमको लाइफ स्टाइल जीना नहीं आता, बहुत देर तो भेज दिया, जाओ डॉक्टर पास जाओ, हड्डी बढ़ रही है, जिसने बोला उसको बोलो ठीक करने के लिए, जो बोला हड्डी बढ़ रही है उसको बोलो ठीक करने के लिए, अदरवाइज गो टू डॉक्टर। छोटा ही बच्चा था बेचारा, फिर बोला नो आई टेल यू दी फैक्ट, उसका शूज तुम जल्दी नहीं बदल रहे हो, बदलना चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है ये शूज उसको पसंद नहीं है, पहन नहीं रहा है, पैदल ही चल रहा है, शूज जल्दी जल्दी बदलना, दिस इज लाइफ स्टाइल ऑफ जीरो थेरेपी, यू गॉट टू चेंज द शूज। खाली इतना शूज नहीं चेंज किया, बच्चे की हड्डी बढ़ गई बहुत, है क्यों? बट इतना डायग्नोज कहाँ से होगा? छोटा शूज है, दब रहा है, तो जहाँ हड्डी ऊपर आ गई, मांस दब गया, मांस दब गया, हड्डी दिख गई, सिर्फ बात है, हड्डी बड़ी नहीं है, हड्डी बड़ी नहीं है, लेकिन मांस दब गया, मांस दब गया तो हड्डी दिखी। और डॉक्टर तो बोले हाँ ये हड्डी बढ़ रही है, ये है वो है, मतलब सी इतना आउट ऑफ द बॉक्स होता है, नहीं समझ सकते, नहीं समझते। वो पीछे लेडी नेल्लूर वाली समझती नहीं है, कुछ भी नहीं है। आते फर्स्ट डे हमने बोला कि ये वाइट पैचेस नहीं है, दिस मस्ट बी सम 4-5 years बैक, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम देखा मैं ये। उस दिन स्विमिंग किया होगा, बोले स्विमिंग हो गया काम, बट दे कैन नॉट बिलीव कि ये कैसे ठीक हो सकता है। डॉक्टर ने वाइट पैच डाल दिया होगा, नहीं। उसके बाद में दर्शन करने गए, दर्शन करने क्यों गए? क्योंकि वहाँ पर बाई चांस कोई प्रसाद मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। माइंड में वही है कि देवी देवता ठीक कर सकता है। अरे भैया देवी देवता जिंदगी में कोई ठीक नहीं कर सकता है, क्यों? उनके भी तो कोई देखने वाला हो ना, उनका भी
वहाँ कौन ठीक कैसे करेगा? वहाँ जाओ देवी देवता का, वहाँ भी पुजारी तुम्हारे लिए बैठा है ना, पुजारी खुद देवी देवता के वाला तुम्हारे लिए बैठा है, वाई कांट देवी देवता टेक केयर ऑफ दैट पुजारी? वापिस आए, बढ़ गया, और मैं क्या बोलना, तुम खाया गलती बढ़ गया। आज एक कितने दिन से आगे आदमी खड़ा ही नहीं हो सकता, मैं बोला हार्ट अटैक यही मर जाएगा। अरे बा इतना टेंशन, इतना वही बहुत टेंशन, बैठ नहीं सकता, इज सो मच यू नो, इज नॉट एबल टू सिट डाउन, हार्ट बात नहीं कर सकता। उसकी बीबी आई थी, बड़ा मुश्किल से मैंने उसको टैक्सी करवाया, पहले यहाँ से भेजो। क्या हुआ, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक शादी, राइट, शादी में कचरा खाया, सूजन आ गई, गैस फूल गया, गैस फूलने से यहाँ वजन होता है, यहाँ वजन होने से वो डॉक्टर हार्ट में डालेगा, यहाँ दुखते से ही डॉक्टर हार्ट में डालेगा। कल मेरे को इतना दुखा, रात को बोलता हूँ इतना दुखा, 100% कोई भी मेरे को डॉक्टर पास डालते ही था अगर दुखता बोलता तो, इतना इतना यू नो, बिकॉज मेरे को थिक सांबार रॉन्ग, बाद में उसमें अच्छा टिकाया हींग, दैट वाज द फर्स्ट, बिकॉज हींग इज नॉट राइट, हींग मिलती नहीं है कहीं पर, राइट हींग नहीं मिलती है, हींग टिकाया, इतना सुगंध आ रही थी, मेरे को मालूम है कि जब बन रहा था ना 4 बजे से मैं हींग की सुगंध ही ले रहा था, हाँ, खाया 6 बजे, इतना डाला ना कि इतना पेन यहाँ पर अनबेरेबल, एंड आई जस्ट वॉकिंग अप एंड डाउन एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग, बट 100% ये तो एनजीओ स्टंट सब में डालना ही था, 100% डालना था, बट वी नो कि भाई ड्यू टू सांबार, सी when you say ras vade and you get sambar vade, this happens, this is how it happened, bas, because thickness makes, the thickness, the viscosity has created all the problem, the viscosity, the thickness, see कहाँ फर्क पड़ता है, you can't imagine, see such a thing, ऐसा। फिर आज हुबली से कोई आ गया, डायग्नोज बोलता हूँ, हुबली से सवेर आ गया, ऐसे बच्चा है, मेंटली रिटार्डेड, मेंटल फिट, सब क्या क्या की बीमारियाँ। भाई ये स्टार्ट कब हुआ, 8-10 साल के पहले, 6 महीना बिस्तर में रहा, उठ नहीं सका, 6 महीना बिस्तर में रहा, उठ नहीं सका, सब प्रॉब्लम है, बाद में ठीक हो गया। उस तारीख में उसको ठंड लग गई है, एंड फर्स्ट लाइन, एंड लकीली उसके साथ में जो था कोई मालूम नहीं, स्विमिंग गया था उस तारीख में, उस दिन स्विमिंग, दैट क्रिएटेड सो मच प्रॉब्लम। How are we able to just connect out of the world just like that? ये सब इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है, इमीडिएट कनेक्शन। चप्पल शू इतना डायग्नोसिस कहाँ से होता है, बिकॉज वी आर डूइंग स्वाध्याय, समझना, वी आर थिंकिंग आवर बैलेंस शीट, हमेशा अपने आप की बैलेंस शीट बनाओ, अपने आप की बैलेंस शीट बनाओ, देन इट्स पॉसिबल, हाँ, एंड यू हैव टू बी लाइक दैट, हाउ आउट ऑफ द वर्ल्ड जस्ट लाइक दैट। और अपने यहाँ कुछ भी करता है, अपने न्यूज़ कैसे आता है, जरूरत है कहीं भी आता है अपने पास। अमेरिका में हुआ कुछ क्यूरिंग, हीलिंग पावर ऑफ बॉडी, एंड वी हैव सेड क्यूरिंग पावर ऑफ बॉडी इन 2009 के पहले, 2009 तो प्रूफ है, सेम वर्ड, एवरीथिंग इज होल यूएस इज जस्ट वाचिंग वेरी क्लियरली, इट्स अनडाउटेडली प्रूव ना, कि कहाँ से आएंगे ये सब, 2009 के पहले क्यों नहीं आए उनको, बाद में क्यों आए भाई, नेट में ढूंढते रहते हैं, और वो लोग ढूंढते रहते हैं, कहीं न कहीं ढूंढते रहते होंगे एकदम। तो इट्स लाइक दिस सिंपल है ना, इसलिए नेहरू वाले ठीक होना है तो समझो कि क्या खाना, मेरे पास बताओ खाने क्या खाना, ये जो आते से ही क्या खाना, अब क्या खाना, अरे बोलता हूँ लिस्ट लाओ, उसमें मालूम पड़ जाए क्या नहीं खाना। एक लेडी आ गई, लिस्ट लाओ, मुश्किल से लिस्ट लाई आज, उसमें इडली है, ढोकला है, एप्पल, क्या क्या की जो नॉट अलाउड है, दही है, सब कुछ है, मैं क्या करूँगा। अब आपकी नहीं, अभी तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा आपने, हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ मैं ऑफिस नहीं आऊँगा ये सब टेंशन से, घर तो छोड़ूंगा टाइम में, स्टेशन पर बैठा रहा, स्टेशन मत आ जाना। अरे यार लाइन से आ जाता है, बा समझना नहीं है किसी ने यार, समझना नहीं है, सवेरे कितना टेंशन यार, कोई वहाँ गिर गया कर गया तो मेरे को टेंशन हो जाएगा ना, ऐसे आ जाता है, ऐसे ही। अब बहुत जने तो ऐसे फ़ोन में अब हो गया,
ले अब हर आदमी मेरे को पूछेगा हो क्या आप, हाँ ये भी क्या है यार, मतलब थोड़ा भी मैनेज नहीं है क्या। लोग आते हैं, चला क्लेरिफिकेशन हो गया गर्म पानी का। सुरेश तू मेरे को बोला था ना, तू बाद में आया शायद, शायद मेरे को लग रहा है क्लेरिफिकेशन पहले ही कर दिया। और कोई पुराना डाउट है तो पूछ लो। एज यूजुअल विल स्टार्ट फ्रॉम द खटोर, आगे आ जाएंगे। खाली पड़ी है चेयर, खाली पड़ी है चेयर, कितना अच्छा है। दोनों चेयर खाली हैं क्योंकि 2 जन आए तो मेरे को 2 चेयर खाली करना पड़ा। अब तो वजन बढ़ गया है कटोर जी का थोड़ा। बोल बेसन, हाँ सी बेसन इम्प्रूव्स द वेट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। कितना मॉडर्न गट्टे की सब्जी, कितना बढ़िया बनाया मॉडर्न खाना। मारवाड़ी खाना इज द मोस्ट इंटेलिजेंट खाना इन द वर्ल्ड। एंड ये ऐसा खाना है कि जैसे मैंने बोला हर एटमॉस्फेयर में यूएस में यहाँ नहीं सूट होता, वैसा नहीं है। साला अपने भी ऊपर अपनों को रॉन्ग प्रूव कर दिया। दिस बेसन कैन बी ईटन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं भी खाओ, किसी सीजन में खाओ तो भी चलेगा, नहीं कि ठंड में खाओ गर्मी में, कितना आइडिया। ओनली यू हैव टू चेंज द विस्कोसिटी, थोड़ा गीला कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द वेदर, दैट यू हैव टू हैव माइंड। अकॉर्डिंग टू वेदर थोड़ा गीला खाना, अभी टाइट मत खाना खट्टा। बेसन गीला ना, जैसे बोलता है ना उसको क्या, बॉम्बे चटनी जैसा, बेसन एंड बॉम्बे चटनी जैसा ना, वेरी गुड। बेसन पनीर 2 चीज़ तो बहुत समझ लेंगे मस्ट है फॉर ऑल। बेसन एंड पनीर बहुत जरूरी है, एकदम जरूरी है। दोनों खाते ही रहना, एक लीवर के लिए, बट ऑफकोर्स अगेन इट्स फॉर द बॉडी। लीवर अपना तो थ्योरी अलग नहीं कि लीवर के लिए अलग, दिमाग के लिए वो नहीं है, बट इट हेल्प्स इन कॉम्बिनेशन, डाइजेशन, ऑल दैट। बेसन, रबड़ी, मलाई, ये सब राइट आइटम है फॉर इंक्रीज द वेट। लेकिन शक्कर नहीं डालना। क्यों? शक्कर इज नॉट डेंजरस बट क्वालिटी ऑफ शक्कर इज डेंजर। शक्कर इज नॉट डेंजरस बट क्वालिटी ऑफ शुगर इज नॉट, कहीं मिलता ही नहीं है अपने को, अच्छा कहीं नहीं मिलता। और अच्छा गुड़ मिलता है, अलाउड है, लेकिन मिलता नहीं है, कहीं नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और कुछ डाउट पूछ ले जरा। आप बोले ना कि इंटेंशन मतलब गुड इंटेंशन क्या मतलब? हाँ है ना, गुड इंटेंशन ना। क्योंकि एक तो होता है बैड और गुड। Correct. बैड में बोलते पाप होता है, गुड में बोलते पुण्य होता है, इसके ऊपर ही है। नहीं ऊपर कुछ नहीं ना। तुम हमने क्या बोला? हमने कभी नहीं बोला, हमने ये बोला जैसी इंटेंशन है वैसा होगा। हमने ये भी नहीं बोला कि इंटेंशन क्या रखना। हमने क्लियर बोला है इंटेंशन जैसा है वैसा होगा रिजल्ट। आपका गुड इंटेंशन है तो रिजल्ट भी गुड है, आपका बैड इंटेंशन है तो बैड रिजल्ट है। हमने नहीं बोला कि इंटेंशन रखो, इंटेंशन हैज़ गॉट रिएक्शन। हमने बोला बैड इंटेंशन गॉट बैड रिएक्शन, गुड इंटेंशन गॉट गुड रिएक्शन। तो यू हैव टू हैव good intention if you want to grow your atma. Have good intention. If you don't want to grow, have bad intention, nothing is going to happen, but result will be according to your intention. अगर आपको 0 आना है, 100% आना है, आपने डिसाइड करना। your intention gives you, and the intensity of the intention gives you the result percentage. The intensity of intention bad, the result is intensity के कारण bad, एकदम bad। तो खाली intention with the intensity is very very important। खाली सोचा ठीक है भूल गया, लेकिन strongly सोच लिया, then the result is strong, whether good or bad। the intensity is the percentage wise, either down या up। और आगे फर्दर डाउट, क्योंकि ये सब स्वाध्याय विपासना उपासना सब इस टाइप के लोग नहीं है। नहीं अभी तो कम कर दिया हूँ थोड़ा, इसलिए वजन बढ़ गया हुआ, वो भी हो सकता है, बेचैन से नहीं बढ़ा हुआ। इट हैपेंस। क्यों? इस सब की मार्केटिंग है। एवरीबडी वांट्स टू मार्केट। डोंट टेल मी जीरो थेरेपी इज मार्केटिंग। जीरो थेरेपी सेज क्लियरली प्लीज डोंट कम हियर। क्लियरली वी से डोंट कम हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड एट होम। ये मार्केटिंग नहीं है, लेकिन लोगों को क्या आलस है, यूट्यूब में नहीं देखना है, नहीं जाना है, तो यहाँ मिल लेते हैं। दैट गिव्स दी इन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए आता है एनर्जी के लिए। कोई मार्केटिंग है, जीरो थेरेपी इज नो मार्केटिंग, बिकॉज
truth does not require marketing. It is 100% truth and we don't need marketing at all. But for spreading the truth, we have to have the mass revolution. Without that, truth will not spread. उसका कर्म रहेगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा. Yes. आज आराम से रिलैक्स करके बैठो ना आप. जय प्रकृति। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इंटेंशन है तो बॉडी अपने आप को क्योर कर लेती है। डज इट वर्क विद सेम पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग जीरो थेरेपी? जैसे जो लोग दवाई लेते हैं और उसमें कोई लोग सोचते हैं कि भाई मैं दवाई नहीं लूँगा तो भी मैं ठीक नहीं होऊंगा। इज इट ट्रूथफुल इन दैट सेक्शन ऑल्सो? दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। एक्चुअली दवाई से ठीक नहीं होता है, उनका इंटेंशन है कि दवाई ठीक करती है इसलिए ठीक होते हैं। सी देयर इंटेंशन इज दवाई ठीक करती है इसलिए होता है, दवाई से कोई नहीं ठीक होता, ये तो प्रूव। सो देयर इंटेंशन इज यस दवाई कैन ठीक है, बट इंटेंशन वर्ड भी वहाँ रॉन्ग है, लेकिन उसने लिखा है यूएस ने, दैट इज नॉट करेक्ट। यू माइंड सेज, योर माइंड सेज दवाई लूँगा तो ठीक होगा, 100% ठीक होता है वो, क्योंकि हमने जिनको बोला है, इवन जीरो थेरेपी वालों को बोला है, जिनको हाफ माइंड है ना उनको बोला है दवाई लो, खाना जीरो थेरेपी खाओ तो कि लगेगा कि दवाई से ठीक हो रहा है, ना मुस्कुरा रहा है। वी आर नॉट वरीड बिकॉज अल्टीमेट रिजल्ट इज दैट आवर माइंड शुड गेट ऑल राइट। तो वो माइंड काम आता है, लेकिन उन्होंने रॉन्गली इंटेंशन यूज़ कर दिया वर्ड। क्यों कि दवाई का भी तो इंटेंशन है ना, इसका भी तो इंटेंशन रहेगा ना, बट योर इंटेंशन टेक्स ओवर उसका रिएक्शन छोटा मोटा। एंड देव टेस्टेड कि उन्होंने दवाई दिया ही नहीं है, दवाई नहीं दिया, बोला है तुमको ये दवाई दे रहा हूँ ठीक हो जाओगे और आप ठीक हो गए। दे टेस्टेड, इट इज़ द माइंड दैट दवाई ठीक कर रही है, देव टेस्टेड एंड नथिंग इज गोइंग। बस तो कोई इन जीरो थेरेपी की बात ही नहीं है यहाँ, ये है कि आप जो सोचोगे वो होना है। दवाई ठीक करती है, आप सोच रहे हो ठीक हो रहा, दवाई थोड़ी ठीक करती है। दैट्स व्हाट दे वांट टू प्रूव। दवाई नेवर क्योर्स एनीबडी, दैट इज व्हाट दे वांट टू प्रूव। नाउ एक पैरेलल सोसाइटी स्टार्ट हो गया यूएस में, विच वांट टू प्रूव दैट मेडिकल इज नॉट करेक्ट। एक पैरेलल शुरू हो गया एंड दैट्स ओनली आफ्टर जीरो थेरेपी, अपने बाद में, पहले नहीं था। द होमवर्क टू देम इज जीरो थेरेपी। इतने दिन आइडिया नहीं है उनको, नाउ दे गॉट द आइडिया कि अब थोड़े दिन स्टेम सेल देखना, थोड़े दिन अपना स्टेम सेल भी आया वो ये कॉपी किया, नाउ दे विल टॉक ऑन स्टेम सेल सिंस दे हैव नॉट एबल टू प्रूव, बिकॉज they will not be able to prove so easily because it requires a traditional food, और ट्रेडिशनल फूड बनाना अपना इंडिया में ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसके लिए वो प्रूव नहीं कर सकते ये खाना खाओ बनाओ। इसके लिए अपने साइड में खाना बनाना भी डाल दिया अभी। अपना इंटेंशन है 24 तारीख सक्सेस होना, समझे ना, अपना इंटेंशन है, बस एक ही बात है हमारा। तो 24 एक जन ने बोला मेरे को अभी आकर, नहीं दादावाड़ी में आपने कुछ किया था 26 जनवरी, आई सेड विपिन जैन विल नॉट, कभी सेमिनार हमारा होता है तो 6 या 10 का ही होता है टोटल, 26 जनवरी हो ही नहीं सकता। अपना हमेशा ऐसे होता है 24, 15, 19 ऐसे ही होता है शुरू से। दैट्स व्हाई वी सेलेक्टेड दिस 24। जय प्रकृति, ये आइडल वर्शिप आपने कहा कंसंट्रेशन रहता है, आइडल रहता है, तो हम सामायिक मंदिर में क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए अलग हॉल क्यों होता है? अब मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि मंदिर में बैठ कर तुम 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो, बैठ सकते हो नहीं, बैठ मंदिर 1 घंटा नहीं बैठ सकते हो क्या? सामायिक इज नथिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इज रॉन्ग। समय इज व्हाट? concentrating for 1 hour. Why can't you sit at temple and then sit? Samayik is what? Actually Samayik जगह ब्लॉक हो में भी सी Samayik ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, समय में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ला Samayik में ऑब्जेक्ट जरूर नहीं है तो कहीं लिखा थोड़ी है, आई डोंट थिंक। बट नो, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स think what is samay. Yes, what is samay? What are you doing? Why you want to do that? माइंड आप तो मूर्ति को देखो तो भी आप कर सकते हो।
कोई हमारे हिसाब से बैठो ना, कौन मना करेगा। बट इसने जब भैया बोले कि अगर 1000 आदमी अगर बैठ जाएंगे तो वो लोग मूर्ति के बदले तुमको देखने लग जाएंगे, बात हुआ। इसलिए उन्होंने देखा ऐसे उल्लू मत आओ यहाँ पर। सी इसके लिए एक दूसरा नो, समय इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम समय एंड दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ टाइम विच मीन्स 48 मिनट्स में कितनी बार आंख क्लोज बंद होती है, उतना टाइम को समय बोलते हैं। वो उसके बाद में समय का मीनिंग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल वी मेड इट, इज नथिंग डू विद, इट्स ओनली अ मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड दैट मेजरमेंट प्रेजेंट डे इट इज़ 48 मिनट्स। अर्लियर व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज 48 मिनट्स में उन्होंने मेजर किया कितनी बार ऑन एवरेज पब्लिक की आंख होती है ऑन गुड हेल्थ वालों की। नहीं तो अगर अब तुम परफ्यूम लगा लोगे ना और अगरबत्ती में बैठ जाओगे ना, आपकी आंख जल्दी बंद क्लोज होगी देन द नॉर्मल। समय का कोई मीनिंग ही नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली एनीवेयर यू कैन गो, कॉन्सेंट्रेट, सिट डाउन, नथिंग रॉन्ग। बट एक फायदा है, इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट you are not doing any action, right? Samayik also prevents you from wrong action just at a place. Samayik के ऊपर है, ऑब्जेक्ट को देखो, वो मीन्स मोर देन द समय। बिकॉज सामयिक में एक्शन नहीं करना है, योर लिमिटेशन, बट योर थॉट्स कैनॉट बी कॉन्सेंट्रेटिंग एज मच एज सीइंग एन आइडल 100%। इसलिए क्या करते हो फिर, अनुपूर्वी फोटो रखते हो, फिर तुम देखते हो एक बार हट गया तो पहला तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर, फिर उनके वो कुछ देखो, फिर उनको कॉन्सेंट्रेट के लिए डाइवर्सन। बच्चों को देखते नहीं, कभी फुटबॉल खेल, कभी वो खेल, ऐसा डाइवर्ट करते रहो तो एटलीस्ट यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट। दैट इज वॉट, बिकॉज यू कॉन्ट कॉन्सेंट्रेट 45 मिनट्स, गॉड दे मेड चॉइस गॉड। फिर देखो 48 मिनट तो ऐसे हो गए, एक गार्ड को 2 मिनट देखो, 48 मिनट के ईजी कर दी। एक गार्ड उनका चिन्ह, फिर एक गार्ड उनका चिन्ह, हो गया 48 मिनट, कितना सिंपल, बस बराबर गया, 2 मिनट पर गार्ड। हाँ आ जाना भाई, तेरे लिए वेट कर रहे हैं लोग, तेरे लिए भाई 24 सितंबर एब्सेंट मत होना, तेरा ही रिकॉर्डिंग हमको है। और उसके पहले बीमार भी नहीं पड़ना, उसके पहले भगवान के पास भी मत जाना। जय प्रगति। मैंने सेकेंड डिलीवरी के समय जब गई थी तब एक बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ। चेन्नई के सब बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गई थी मेरी सेकेंड डिलीवरी लेने के लिए। कोई भी डॉक्टर मेरे लिए डिलीवरी लेने के लिए तैयार नहीं थी, बिकॉज उनका एक ही कंडीशन था, 5th मंथ से मुझे इंजेक्शन्स लेने पड़ेंगे और रोज़ का एक इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और मैं तो एकदम क्लियर थी कि इंजेक्शन लेना नहीं है मुझे। और अंकल ने तो मेरे फर्स्ट डिलीवरी के बाद मेमोरी थोड़ी ठीक भी हो गई, तभी अंकल ने मुझे बोला तेरी सेकंड बच्चा होगा तो तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट देन सेकंड प्रेगनेंसी हुई, डॉक्टर किसी ने नहीं लिया। डॉक्टर अंशु बंसल है, उसने मेरी डिलीवरी लेने के लिए तैयार हुई, बिकॉज शी हैड लिटिल बिट आइडिया अबाउट ज़ीरोथेरेपी। वो डिलीवरी जब हुई है ना, आई टेल यू, हर मोमेंट जितने डॉक्टर के पास गई उतनी बार जितने भगवान के जाप लेता है ना, वैसे मैंने ज़ीरोथेरेपी के नाम के जाप ली है। बिकॉज यू नो वाई, ज़ीरोथेरेपी इतना ईजी हो गया है। अंकल के पास आते हैं ना तो बीपी शुगर, जो हमारे अंकल डॉक्टर के हिसाब से, वो लोग तो अगर प्रेगनेंसी में जाओ तो ये सब टेस्ट कराते ही हैं, दे हैव टू डू इट टू नो द बॉडी। अंकल के पास जाते हैं तो ये सब का टेंशन नहीं रहता है। सेकंड, लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ता है। थर्ड, जेन्युइन रीज़न बताती हूँ, पैसे वेस्ट नहीं होते हैं। हम लोग किसी को भी डॉक्टर के पास जाओ, 500 की नोट तो एक जाती है। अंकल के पास आता है, उसका एक बचन हो गया, हमारा बचन बताती हूँ, और अपनी भावना भी है, अंकल के पास विश्वास भी है। फोर्थ मैं बोलूँ, हर डॉक्टर में जो भी दवाई दे, जो भी बोले, मिलावट तो है ही है। भले दवाई लो या जो प्रोसेस वो बोलेंगे, नहीं तुमको बेड रेस्ट लेना ही पड़ेगा, तुम्हारा सेकंड प्रेगनेंसी में ये होगा वो होगा। और अंकल के पास जाते तो क्या बोलते हैं अंकल, कुछ नहीं होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर, तेरी डिलीवरी बराबर हो जाएगी, जा करके। कितना रिलैक्स हुए हम लोग। और वही अगर हम डॉक्टर के पास, जो कितना प्रेशर होके आते हैं। एक तो डॉक्टर के पास लाइन में खड़े रहना, वो भी प्रेगनेंसी में जब खड़े रहते हैं ना, हर मूवमेंट इतना इरिटेटिंग होता है।
नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी, जनरली भी कोई भी आदमी डॉक्टर के पास जाए, किसी को एंजॉय होगा उधर जाके बैठते, किसी को भी अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। अंकल की खासियत ये है कि अंकल 2 मिनट भी नहीं लगता एंड वो 1 सेकंड में हम सबको डायग्नोस कर लेते हैं। अभी इस बार मेरे हाथ में लगी है 1 अप्रैल, मेरा हाथ आ गया दरवाजे से और वो ऐसा फंस गया कि वो बाहर ही नहीं निकल रहा। मेरे हस्बैंड लिफ्ट के वहीं खड़े थे, फट से आके उन्होंने खोला, दिस इज माई हैंड, राइट हैंड। मैं इतनी डर गई, सब बिल्डिंग इतनी जोर से चिल्लाई कि बिल्डिंग के सारे लोग आ गए। यू नो व्हाट आई डिड? क्या करेंगे हम अगर हमारे ऐसे कहीं लग जाए तो? सीधा अंकल की एक ही बात आई, आइस ले और यहाँ लगा देंगे तो खून नहीं गिरता है करके। आई डिड दैट, यू वोंट बिलीव। एक कपड़ा लिया, आइस ली, रुमाल भी फेंका एक साइड, आइस लेके यहाँ लगाया, एक ड्रॉप खून नीचे नहीं गिरा। यू वोंट बिलीव इट। इतना ये पार्ट पूरा निकल गया। तभी मेरी भाभी वहीं थी, गजत में ही थी, शी गेव अ कॉल। अंकल ने बोला कुछ नहीं होगा, कपड़े से बांध दे। मगर इतने सारे लोग, पूरे अपार्टमेंट के सारे लोग, तो हमको किसी को ऐसे डर जाते, मैं भी उस समय डर गई थी फ्रैंकली स्पीकिंग। डॉक्टर के पास जा करके सबने जिद की और मेरी उसी दिन रात की ट्रेन थी, चेन्नई आने की, 6 o'clock की ट्रेन थी। भाग के मुझे ऐसे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल के पास गए, देखा, बोला इंजेक्शन देंगे और स्टिचेस करा देते हैं करके। मैंने कहा इंजेक्शन तो लूँगी नहीं। तो क्या, तो फिर चिल्लाना बंद कर। मैंने कहा चिल्लाऊंगी तो दर्द कर रहा है तो चिल्लाऊंगी तो ज़रूर। नहीं, चिल्लाना बंद करो, नहीं तो इंजेक्शन देंगे तो ये बंद हो जाएगा करके। मैंने कहा इंजेक्शन नहीं लूँगी करके, टैबलेट देनी तो दे दो, टैबलेट ले लूँगी, इंजेक्शन लेने नहीं दूँगी। तो बोलते इंजेक्शन कैसे हैं? तेरे कितने बच्चे? मैंने कहा 2 लड़की हैं। कब हुई डिलीवरी? मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, 6 साल में 2 बच्चे। तो क्या इंजेक्शन से तू क्या डरती? 2 बच्चे होने के बाद। मैंने कहा मैं बताऊँ मैं इंजेक्शन क्यों नहीं लेती हूँ? तो क्या? मैंने कहा मेमोरी पूरी गई हुई है मेरी। व्हाट डिड यू से? आई सेड आई लॉस्ट माई मेमोरी, आई लॉस्ट माई राइट हैंड, माई राइट लेग, आई लॉस्ट माई आईज। व्हाट आर यू सेइंग? मेरे हस्बैंड पास में आए तो क्या इसको इंजेक्शन मत दो, स्टिचेस लेना है ले लो, राइट नाउ उसको ट्रैवल करना है। तो बोले व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? देन ही आस्क्ड मी कौन सा ऐसा डॉक्टर है? मैं कहा वो डॉक्टर नहीं, ही इज अ साइंटिस्ट। What rubbish you are talking? Is it any scientist to do all those things? I said, is there? I'll tell you the address. Then I tell him about the site. He said, I have to look at him. What is it exactly? मैंने बस वो वैसे ही पैक करके घर आई। आते ही दूसरे दिन अंकल के पास आई, पहले तो आँख में से आंसू आ गए कि लगी है करके। अंकल ने क्या ट्रीटमेंट दिया बताऊं? He said, कुछ मत कर, बैंडेज खोल और छोड़ दे। This is the 25th day. 1st of April happened this. This is my 25th of date. अब उस हाथ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये 3 पूरी गई है, ये इसका पूरा निकल गया है, इसमें दर्द है, बट आई कैन डू ऑल वर्क। ओनली रोटी के अलावा आई कैन डू एवरीथिंग। आटा नहीं गूंथ सकती, रोटी नहीं कर सकती, बट आई कैन डू एवरीथिंग। सो आई थिंक एक अंकल के ऊपर क्या था आई डोंट नो, बट इतना विश्वास हो गया है कि आ गए अंकल और अंकल का नाम लिया और 0 थेरेपी का लेता, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। नहीं, बट हमेशा आइस मत लगाना। और नहीं, दैट इज अच्छा हो गया, इट्स गुड। बट अभी तक उसको तूने zerotherapy.com भेजा नहीं ना डॉक्टर के पास? उनको बताया मैंने कि ये साइट है। हाँ बस दैट, बिकॉज दैट यू डू नॉट टेल नो। तूने ये नहीं बोला, यहाँ पर साइट का नाम बोल दिया, वी आर हैप्पी। अब देखना नहीं देखना उसके कर्म फूटे तो नहीं देखेगा। और इसने कितना अच्छा बोला, इतना रिकॉर्डिंग है ना, मतलब परफेक्ट है कि डॉक्टर विल नॉट बिलीव दिस साइंस। द पॉइंट इज दे आर ब्रॉट अप दैट वे। इतना रॉन्ग सीख लिया ना वो लोग कि उनको सच पर विश्वास होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उनका सोर्स ऑफ इनकम रॉन्ग है प्लस सब्जेक्ट ही रॉन्ग है। पीछे से कोई नहीं है क्या? रे आज यही नहीं क्या जगह तो कोई नहीं है क्या? जगदीश तेरे पर डाउट रहेंगे ना? आ जाओ जगदीश। जय प्रकृति। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आप अपना बैलेंस शीट बनाते रहते हैं, तो बैलेंस शीट में असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़। तो हमको असेट्स तो मालूम है, लेकिन आप जरा लायबिलिटीज़ के ऊपर थोड़ा बताइए क्या है? नो, बैलेंस शीट में कोई जरूरी क्या एसेट लायबिलिटी इक्वल होना? कोई है क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट? कोई जरूरी थोड़ी है। इट कैन बी मोर ऑल्सो। वो टैली करते हैं, वो करना जरूरी थोड़ी है। यू आर एक्चुअली ये वो चुप के कि भाई टू सो दैट योर अकाउंट इज राइट, उसके लिए करना पड़ता है। इट नॉट नेसेसरी।
वो तो करता है कि भाई टैली बराबर हो गया टोटल, उसके लिए नॉट नेसेसरी। असेट और लाइबिलिटी दोनों बराबर होना कोई जरूरत थोड़ी, बहुत असेट भी रहेंगे लाइबिलिटी कम रहेंगी, दैट इज नॉट एट ऑल। अपने नहीं तो आत्मा ऊपर कैसे जाएंगे, अनलेस ऊपर जाना है तो तुम वॉच करते रहो, बैलेंस शीट वॉच करते रहो। हमने नहीं बोला बैलेंस शीट टैली करो, हमने कितना राइट बोला, देखो वॉच करते रहो, कभी टैली करो नहीं बोला। वो टैली चार्टर्ड अकाउंट का काम है, चुप गया कि भाई राइट है कि रॉन्ग है, उनको करना पड़ता है क्योंकि आंसरेबल टू द गवर्नमेंट। बट हियर यू आर आंसरेबल टू यू, यू डोंट हैव टू टैली, यू हैव टू ओनली ग्रो 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 एंड ग्रो। नहीं एलोवेरा मीन्स क्या, मतलब एलोवेरा तो एक चीज़ बनाई है फेस के लिए है, पेट के लिए, आजकल वो बहुत चल रहा है। करेक्ट। अभी मैंने लगाया नहीं हो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वो रॉन्ग नहीं है, मेरे को लग रहा है कि रॉन्ग नहीं है। कारण कि वो कोई न कोई पर्पज़ के लिए पैदा हुआ रहेगा। 99% कोई जल गया कर गया उसको बांधने के लिए पैदा हुआ रहेगा, एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जेल, अ नेचुरल जेल, राइट। लेकिन ज़रूरत पीपल डोंट नीड दिस बिकॉज वी ऑलरेडी गॉट ऑल द बिल्ट इन कैपेसिटी। सुंदर होना है तो अपने पास बादाम है, बादाम तेल है, खाना है, कुछ भी है, सब कुछ है, तो एलोवेरा अपने क्या जरूरत, नंबर 1। नंबर 2, नॉन वेज बॉडी गर्म होती है ना, खाने के लिए अगर है, अगर खाते भी है थोड़ा बहुत, तो उन बॉडी के लिए ठंडे के लिए ओके, अपने बॉडी के लिए जरूरत नहीं है। एनी जेल यार, इवन नॉन वेज बॉडी के लिए, नॉन जरूरत बॉडी के लिए जल गया, टूथपेस्ट लगा दिया तो भी ठीक हो जाता है, अपने नहीं ठीक होंगे। अपने टूथपेस्ट लगा दो, अपने रस्सी पड़ जाएगी अपने यहाँ पर। पनीर की सब्जी सब बनाते हैं, पनीर की सब्जी खाओ ना, बनाओ, अच्छा है। काजू, काजू ग्रेवी डाल सकते हो, वाटरमेलन सीड्स, हाँ सब डालो ना खसखस सब्जी में। सब्जी में, मतलब ग्रेवी करे तब ये तीनों मिक्स करके भिगो के भाई थोड़ा थोड़ा करप्शन चल सकता है, बट आई एम टेलिंग यू इज करप्शन, राइट। बट थोड़ा करप्शन इज अलाउड, क्यों कि जो ये सब चीज़ें ना ठंडे के लिए है, तो गर्मी के साथ में मैच नहीं होता, ठंडे के साथ में आइडियल है, समझा ना। वेर इट डजंट गो ऑन दी फर्नेस, सो ऑल दी सीड्स आर गुड फॉर ठंडक के लिए, बट समटाइम्स मुखवास के हिसाब खा लो। ग्रेवी में काजू तक तो आई फील फाइन, काजू है ना जब तक, बाकी ये सब तो कोई जरूरत नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा तुमको चाहिए ना तो फूल मखाना, क्या बोलते हो, ताल मखाना, फूल मखाना, हाँ वो डाल दो, तो इट इज़ द बेस्ट एंड आइडियल, बिकॉज सुपर साइंस है। इफ यू गॉट मोर लिक्विड वाटर इट विल अब्जॉर्ब। चलो ये भी बंद कर दिया और घंटी भी बज गई।